प्यार, कुछ लोग उसे मोहब्बत कहते हैं, कुछ लोग उसे इश्क कहते हैं, कुछ लोग लव कहते हैं, कुछ लोगों की अपनी भाषा में ये एक इबादत पूजा से कम नहीं है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। अगर आपके अपने बेटर हाफ की तरफ से कुछ अनबन आ रही है, अगर आपके अपने लव लाइफ में या पारिवारिक लाइफ में या आपके अपने दाम्पतिक लाइफ में चीजें बहुत सुनियोजित ढंग से नहीं संपादित हो पा रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको त्वरित लाभ दिलाती है। आज मैं कह रहा हूं कि यदि आपको अपने प्यार को 15 मिनट में ठीक करना हो या पाना हो, मनाना हो या उसे अपनाना हो, तो सिर्फ आपको ये एक शब्द 5 बार बोल देना है। 5 बार ये शब्द बोलते ही आपके अपने लव रिलेशन में, आपके संबंधों में एक अद्भुत मधुरता मिलती है, ऐसा देखा गया है। ये कार्य आपको रात्रि में सोने के पहले सिर्फ 5 बार बोलना है। एक सिंगल शब्द का उच्चारण कर देना है, मात्र उतने भर से आपके अपने जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। आज की चर्चा पूरी की पूरी रात्रिकालीन पर है। ये काम आपको ठीक 11:58 से लेकर के 12:22 के बीच में ही करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुहूर्त में ही किया जाएगा उपाय, इसके ना पहले ना ही इसके बाद। इस उपाय को शुरू करने के लिए आपको शुक्रवार होना सबसे पहले आवश्यक है, जिस दिन आप शुरू करेंगे। और इस उपाय को कंटिन्यू आपको तब तक करना है जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा, तुम्हारी सिर्फ लग रही है श्रद्धा और विश्वास, तुम्हारा निरंतरता और तुम्हारा वो प्रेम जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। आपको सिर्फ ये एक शब्द बोलना है और बस सब अनुकूल होने लग जाएगा। और फिर आपको कुछ नहीं कहना है, पर इस शब्द को बोलने के बाद और बोलने के पहले की कुछ विधि है। बोलने के पहले जो भी तुम्हारा इष्ट है, जो भी तुम्हारा गुरु है, उसके चरणों में तगड़ा अनुराग चाहिए। पूरा हाथ पैर धो करके या स्नान ध्यान करके पूरी शुद्धता के साथ बैठिएगा। अपने ही बेड पर जहां तुम सो रहे हो वहां कोशिश करना कि थोड़ा सुगंधित हो उस दिन आप, यानी परफ्यूम इत्यादि, सेंट इत्यादि आप खूब अच्छी तरीके से लगाइएगा। जब तुम्हारा खुद का मन प्रफुल्लित होने लगे, ऐसा माहौल बनाइएगा अपने आसपास में। एक छोटे से बर्तन में थोड़ी सी कमल पुष्प की पंखुड़ियां और थोड़ा सा जल डाल के रखना। आसपास का माहौल थोड़ा अनुकूल बनाइएगा, प्रेममय वातावरण बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपको करना सिर्फ इतना है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सहजता से किया जाने वाला ये उपाय है और इससे त्वरित लाभ मिल जाता है। पहले दिन से, पहले क्षण से आपको ये बेनिफिट मिलना प्रारंभ हो जाता है। आपको 2 जायफल लेकर के अपने पैरों के नीचे दबा देना है और पैर मोड़ करके लेटना है। रात्रि में घुटनों से मोड़ देते ना ऐसे पैर, जब अपने सीधे ऐसे लेटते हैं तो घुटने मोड़कर पैरों को बेड पे रख सकते हैं ना, इस तरह से। अपने पंजे अगर हम बेड पे रखें तो घुटने अपने आप मुड़ जाएंगे, यानी पैरों का ए बन जाएगा ना, क्योंकि कमर ऑलरेडी जमीन में है। पंजा भी जब जमीन में आएगा तो घुटने मोड़ने पर पड़ेंगे, तभी पंजा जमीन पे आएगा, वरना तो पंजा सामने रहता है ना। ऐसा जैसे ही उसको मोड़ेंगे जमीन के लिए, वैसे ही घुटना उठ जाएगा, है ना, समझ गए ना। तो पंजे के ठीक नीचे आपको जायफल रख लेना है और ये शब्द बढ़िया से उच्चारण करना है। और इस शब्द में आपको कोशिश करना है कि तुम ये शब्द बोलते हुए अपने उस प्रेम को अनुभूत करने की कोशिश करना, और तुम सोचना कि तुम उसे बुला रहे हो, ये शब्द नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण को हमें पता है कि वासुदेव भी कहते हैं, तो वासुदेव कहें उन्हें, कृष्ण कहें उन्हें मुरलीधर कहें, उन्हें मुरारी कहें, उन्हें बाल कृष्ण कहें, जो भी कुछ कहें, उनका
ही रूप सामने आता है। ऐसे ही ये शब्द बोलते समय तुम्हें उनका ही ध्यान आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और आपको बोलना है ओम हंग, ओम हंग। अंकार है, हा के ऊपर अंग है, अंग, हंग, हंग होता ना, तो आप गा लिखना नहीं है, लिखना ऊपर अंकार है, पर बोलते समय हंग बोलना है। हा म नहीं बोलना, मा नहीं बोलना, हा के बाद अंग बोलना है, हंग। ओम हंग, ओम हंग। तो ये जो हंग, अंग के बाद वो जो एक वाइब्रेशन है उसे बढ़िया करिएगा। ओम हंग, तो वो जो हो रहा ना उसको थोड़ा वाइब्रेट करके बोलिएगा, क्योंकि वो जितना अच्छा आप वाइब्रेट करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी। एक बार भी बहुत सफिशिएंट है, आप अनंत बार बोल सकते हैं, एक से लेकर जितनी बार चाहे, एक बार भी सफिशिएंट है। और उस जायफल को दबा के रखिएगा थोड़ी देर तक, जब आपको निद्रा आने लगे तब तक। निद्रा आ जाएगी तो अपने आप आपके पैर वैर जहां जाने हैं चले जाएंगे। सुबह उठ करके उन जायफलों को अपने ऊपर से उतारकर आपको काट देना है या कहीं जला देना है। ऐसा करने से आपके प्रेम में वृद्धि होगी, आपका प्रेम अनुकूल होगा, आपके लव रिलेशन में महत्वपूर्णता बढ़ेगी, आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह के योग मजबूत हो जाएंगे, पारिवारिक लाइफ बेहतर हो जाएगी, घर में धन की वृद्धि होने लगती है, रोगी का रोग समाप्त हो जाता है, मन बुद्धि चित्त पवित्र हो जाता है और आपके अपने जीवन में बहुत सारा प्रेम बढ़ता है। तो भगवान शिव आपके जीवन में पवित्रता, आनंद, वैभव, संपत्ति खूब सारी लेकर के आए। तुम खूब आनंदित रहना, खूब सारा प्रेम बढ़ाना, पानी पीना, सुंदर रहना और पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, अपने आप को सुंदर बनाना। सुंदर बनाओ, खूब पानी पियो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, अच्छा चिंतन करो, गुरु चरणों में अनुराग रखना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।